Good morning, students. In our previous lecture, we discussed principal and azimuthal quantum numbers. Today, we shall start with magnetic quantum number. Magnetic quantum number is denoted by small m, and as far as its values are concerned, they can be found out starting from minus L up to 0, then up to plus L. What does it mean? Let us say we have n is equal to 1, first principal shell. In first principal shell, there is one subshell because L has just one value, that is 0. फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में एक ही सबशेल है और L इज इक्वल टू 0 और उस सबशेल का नाम बनेगा 1s. 1 यहां से आया और 0 के लिए s का सिंबल यहां से आया. अब जब L की वैल्यू 0 है तो M कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज 0. कहने का मतलब ये निकला, फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में ये प्रिंसिपल शेल है, ये सब शेल है और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं. ऑर्बिटल m की एक ही वैल्यू आई तो फर्स्ट इस 1s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है क्योंकि m की एक ही वैल्यू आ रही है और वो कितनी है 0. n इज इक्वल टू 2 के लिए देखिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए L की एक वैल्यू आएगी 0 और दूसरी वैल्यू आएगी 1. L की वैल्यू 0 के लिए सबशेल का नाम पड़ जाएगा 2s. 2 comes from here and s comes from L. L is equal to 0 को हम क्या बोलेंगे, s बोलेंगे. देन 2 और L की वैल्यू 1 है तो सबशेल का नाम पड़ जाएगा P. सेकेंड प्रिंसिपल शेल में दो तरह के सबशेल हैं, 2s और 2p. अब 2s के लिए L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू अगेन क्या होने वाली है, 0. इसका मतलब ये है 2s सबशेल जो है उसके लिए m की वैल्यू एक ही है, उसमें 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा. 2p में m की वैल्यू 2p मतलब L की वैल्यू क्या है, 1. L की वैल्यू 1 है 2p के लिए तो m की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, -1, 0 एंड 1. हमने बोला था, हमने शुरू में किया था ना, माइनस L से स्टार्ट करना है, 0 तक पहुंचना है, फिर प्लस L तक जाना है. ये कितनी वैल्यू, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ऑर्बिटल्स इसमें होंगे. तो अब यहां से हमें क्या पता चल गया, सेकेंड प्रिंसिपल शेल में दो तरह के सबशेल्स हैं, 2s और 2p. 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे. ये इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का जो विलेज है उसमें एक ही घर है, उस घर का नाम है 1s और उस घर में एक ही रूम है. 1 ऑर्बिटल को आप रूम से कंपेयर कर सकते हैं. विलेज नंबर 2 में 2 हाउसेस हैं, पहले हाउस का नाम 2s क्योंकि विलेज का नाम पहले चलेगा ना, 2s और दूसरे हाउस का नाम 2p है. 2s टाइप जो हाउस है उसमें एक ही रूम है और 2p टाइप का जो हाउस है उसमें 3 रूम्स हैं. ऐसे आप समझने के लिए कर सकते हैं. एटम में रूम्स का कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स. अब हम करेंगे n इज इक्वल टू 3 का. n इज इक्वल टू 3 थर्ड प्रिंसिपल शेल में. अब जब n 3 होता है तो L की वैल्यूज आते हैं 0 1 एंड 2. ये थर्ड प्रिंसिपल शेल में L के लिए व्हेन n इज 3 तो L 3 वैल्यूज दे देगा. फर्स्ट वाले को आप बोलेंगे 3s, दूसरे वाले को 3p, तीसरे को 3d एंड 3s. अगेन 3s में L की वैल्यू तो 0 है तो m की वैल्यू क्या होने वाली है, 0. m की एक ही वैल्यू होगी तो 3s में एक ही ऑर्बिटल
निकलेगा। 3p में m की 3 वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि l की 3p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, तो m की वैल्यू -1, 0, +1 और 1, 2, 3 ऑर्बिटल। अब 3d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यूज क्या हो गई -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस बना देंगे हम। दिस इज 3s, 3p, 3d। 3s में 1 रूम, 3p में मतलब 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, 3d में 5 ऑर्बिटल्स। सो थर्ड प्रिंसिपल शेल में 3 सबशेल्स हुए और फर्स्ट सबशेल में 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। अब आप फोर्थ के लिए खुद निकाल लेंगे। उसमें जो बताने वाली बात यह है कि जब L की वैल्यू 3 होती है तो सबशेल का टाइप, जैसे ये SPD है, तो L की वैल्यू जब 3 होगी तो सबशेल का टाइप जो होगा वो F होगा। ये मैंने पहले भी वैसे आपको बताया है पिछले लेक्चर में, लेकिन आज वाले में लेट अस डू, अभी मैं ही कर देती हूँ आपके लिए इसको, so that there remains no confusion. When n is 4, then L will have 0, 1, 2 and 3. L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है 0 से लेके n-1 तक। तो जब L 0 होगा तो इसका सबशेल का नाम पड़ेगा 4s, क्योंकि ये सारे किसके सबशेल्स हैं, फोर्थ प्रिंसिपल शेल के। 4p, 4d, 4f। अब 4s के लिए m हैज जस्ट 1 वैल्यू। s का मतलब है L की वैल्यू क्या है 0। p का मतलब क्या है L की वैल्यू है 1। L is -1, 0 and 1। D का मतलब है L की वैल्यू 2 है, तो सॉरी यहां पे m लिखना था मुझे। m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, 1 and 2। f का मतलब है L की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। This is 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये m की इंपॉर्टेंस थी। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यूज ऑफ m, we can tell how many orbitals will be there in a given subshell. Okay. लेकिन इसको अदरवाइज समझना हो तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब आप हमने ये पढ़ा था कि जब किसी चीज का स्पेक्ट्रम लेते हैं और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं उस मटेरियल को, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बड़ी सारी पतली पतली लाइंस में, फाइन लाइंस में स्प्लिट कर जाती है, जिसको ज़ीमैन इफेक्ट भी कहते थे हम। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर दिखाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो स्टोरी हमें सारी पता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ पे घूमेगा, मोशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज्ड बॉडी है, तब इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, आप ये मान लें हर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, छोटा सा मैग्नेट है। इलेक्ट्रॉन इज ए टाइनी मैग्नेट। तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, जब आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, तो आप स्पेक्ट्रम लेते वक्त उस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में
उस सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपने बाहर से एक मैग्नेट लगा दिया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो कि खुद एक छोटा सा मैग्नेट है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एल और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ओरिएंट करेगा। ओरिएंट क्या करेगा, दिशा लेगा। जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल एक डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड कर देगा, मे बी अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेट। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड केवल एक ही डायरेक्शन ले पाती है, एक ही डायरेक्शन में सेटल होती है। अब पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 डायरेक्शन में, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई है तो पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 डायरेक्शंस में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ओरिएंट कर देंगे। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को कितनी डायरेक्शंस में, किन किन डायरेक्शंस में स्टेबलाइज करेगी, ओरिएंट करेगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जितनी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आती हैं किसी सबशेल में, तो उतने ही उसमें ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। जैसे 4s के लिए केवल एक ओरिएंटेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उसमें एक ऑर्बिटल है। 4p में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए 3 डायरेक्शंस आती हैं ओरिएंटेशन की, इसलिए इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3। d में 5, f में 7। और ये जो एक और चीज जो बतानी जरूरी थी वो ये थी कि जो s ऑर्बिटल है उसमें तो सिंगल ओरिएंटेशन है, तो s ऑर्बिटल में इट इज नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। s ऑर्बिटल जो होता है इट इज नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, और इसमें जो है ये इस s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट 1 ओरिएंटेशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और पी में 3, डी में वो हम कर चुके कि इतनी डायरेक्शंस में। अच्छा, अब ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 डायरेक्शंस में स्टेबलाइज होते हैं, 3 डायरेक्शंस लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो पी ऑर्बिटल्स के 3 नाम हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी सबशेल में जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये याद रखेंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 डायरेक्शंस में, कुछ की मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में ओरिएंट हो जाएगी, कुछ की वाई एक्सिस में ओरिएंट हो जाएगी, और कुछ की इससे परपेंडिकुलर, जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं। तो जो एक्स एक्सिस में ओरिएंट होंगे उनका उन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑर्बिटल होगा वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, 3 बॉक्सेस हमने देखे भी हैं। तो ये जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, उसमें डी सबशेल का मतलब है L इज इक्वल टू 2 एंड M इज -2, -1, 0, 1 एंड 2, 5 वैल्यूज। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो डी सबशेल है इसमें 5 ओरिएंटेशंस हैं। इसलिए डी सबशेल जो है वो 5 डायरेक्शंस में इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनके नाम हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 5वां है डी जेड स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल 5 तरह के हुए, इसमें डी सबशेल में 5 तरह के ऑर्बिटल्स हुए,
ये वाले, और 5 ओरिएंटेशंस। उसी तरह से F सबशेल में L is 3 and M has -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. These values 7 values हुई। तो F सबशेल में 7 ओरिएंटेशंस होंगी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की, 7 डायरेक्शंस में वो स्टेबलाइज करेंगे आपको, खुद अपने आप को। तो उनके फिर उस तरह से 7 इसमें 7 ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि S ऑर्बिटल में तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, केवल एक ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। पहले ऑर्बिटल के लिए ये जो px है, इसके लिए m की वैल्यू +1 होती है, सेकंड के लिए 0 और थर्ड के लिए -1। ये याद रखें आप। ठीक वैसे ही d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स के लिए होता है। और ये जो p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी, इसीलिए हम इनको एक साथ ड्रॉ करते हैं। सेम वे ये जो d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो 4d है, चाहे 3d है, चाहे 5d है, इनकी एनर्जी भी बराबर होती है। F सबशेल है, उसके 7 ऑर्बिटल्स जो हैं, उनकी एनर्जी भी बराबर होती है। तो ये जो आपके पास आते हैं ऑर्बिटल्स with same energy are called as degenerate। ये degenerate वर्ड जो है, ये याद रखेंगे, degenerate orbitals। क्या हुए? ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके सिवाय 4th क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर लास्टली इसके बारे में ये किया गया था, डिस्कवरी की गई थी। तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने के सिवाय, इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे भी घूमता है। ये इसका एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन या इस डायरेक्शन में घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही ऑप्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इसके कारण जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, इसके स्पिनिंग बिहेवियर को अकाउंट फॉर करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर था। तो स्पिन क्वांटम नंबर या तो इलेक्ट्रॉन का +12 मानी जाती है या -12, और इसको इस तरह से भी अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो से भी डिनोट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक बिहेवियर को अकाउंट फॉर करता है। आप या स्पिन क्वांटम नंबर को सिंपली डिफाइन करना हो तो इट डिफाइंस स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो these were the 4 quantum numbers which give complete description about energy, magnetic behavior, spin and distance from the nucleus and everything about the electron. Then we come to the next topic, that is shapes of atomic orbitals. Shapes of atomic orbitals. So हमें याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो की थी, उस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव विच हैज प्रैक्टिकली नो मीनिंग फॉर अस, बट अगर हम साई स्क्वायर कर लेते हैं, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of finding an electron around the space around the nucleus in an atom. तो यदि हम हर ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर का प्लॉट लें, मतलब साई स्क्वायर देखें डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हमें सभी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो पता चल जाती है. नाउ वी विल डिस्कस द शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर. दिस इज शेप ऑफ 1s. इट इज जस्ट वन स्फीयर. 2s देखें आप. 2s में ये दो गोले हैं, एक अंदर एक स्फीयर है और बीच में एक खाली जगह है और एक बाहर बड़ा गोला यानी कि स्फीयर है. ये जो अंदर वाला गोला और ये जो बाहर वाला गोला है, अंदर वाला गोला शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी काफी है, 99% तक है. फिर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है, दिस इज नोडल प्लेन या नोडल रीजन. नोडल रीजन या नोडल प्लेन वो होता है जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. और फिर उसके बाहर एक और स्फीयर है जो ये 2s में ऐसा होगा. 2s में दो स्फीयर्स हैं, बीच में एक नोडल प्लेन है, छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर एंड वन नोडल प्लेन. ये 3s है. 3s में एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर और इन तीन स्फीयर्स के बीच में ये खाली जगह, ये खाली जगह. तो इट हैज 2 नोडल प्लेन्स. नोडल प्लेन या नोडल प्लेस आपको या नोड जो है वो आपको पता होना चाहिए. इट इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. दिस इज शेप ऑफ पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल की शेप को डम्बेल शेप कहते हैं. ये देखें आप, ये एक लोब ये है, एक लोब ये है. तो जैसे डम्बेल होता है जिनसे एक्सरसाइज भी करते हैं, वैसा वैसा ये दिखता है. तो डम्बेल शेप्ड होते हैं, DUMBELL. डम्बेल शेप्ड होते हैं. एक लोब अबव द प्लेन होगी, एक लोब बिलो द प्लेन होगी और यहाँ पे नोडल प्लेन होता है इसमें. और ये क्योंकि पी ऑर्बिटल के लिए ओरिएंटेशंस 3 आई थी ना, PX, PY, PZ, 3 तरह के होते हैं. तो ये 3 एक्सिस में होते हैं. जैसे ये PX है, PX जो है X एक्सिस में ही होगा ये टोटली. और PY जो है ये Y एक्सिस में होगा. नोडल पॉइंट या नोड्स इनमें, यहाँ सेंटर पे नोड है, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट. और PZ जो है इट लाइज अलोंग Z एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है वो Z एक्सिस में मैक्सिमम है और PY में Y एक्सिस में और PZ में Z एक्सिस में. ये p ऑर्बिटल्स की शेप थी. एंड नाउ वी सी द शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल 5 तरह के बताए थे आपको. dxy, dyz, dzx या xz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. dxy जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 45 डिग्री का एंगल इसने x एक्सिस के साथ बनाया और 45 डिग्री का ही y एक्सिस के साथ. dyz जो है वो y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में, यानी कि 45 डिग्री इधर से दूर, 45 डिग्री z एक्सिस से दूर. zx भी इसी तरह से होगा. dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये x एक्सिस और y एक्सिस में पड़ेगा अलोंग द x एंड y एक्सिस. 45 डिग्री का एंगल नहीं, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो है ये बिल्कुल एक्सिस के अलोंग हैं. एक इसकी डबल डम्बेल शेप है, तो एक डम्बेल x एक्सिस में होगा, दूसरा डम्बेल y एक्सिस में होगा. और ये dz स्क्वायर इट इज जस्ट अलोंग द z एक्सिस और इसमें सिंगल डम्बेल है एक तरह सा और यहाँ पे ये इसके नोडल पॉइंट्स हैं. तो ये आपको शेप्स इन सब की पता होनी चाहिए.